हेलो। आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे सीखो इंग्लिश वोकैब्स वाले कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में आपका मोस्ट वेलकम। और इंग्लिश सीखना है तो वोकैब्स को अपने स्ट्रॉन्ग किए रहिए। वोकैब्स का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। आपको इंग्लिश में वर्ड्स आने चाहिए ताकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपने आप को आप एक्सप्रेस कर सकें, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज को, आप अपने आइडियाज को नरेट कर सकें। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम पूरे इतने बड़े सेंटेंस के लिए एक वर्ड यूज करते हैं। इसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन माने बड़े से सेंटेंस के लिए एक वर्ड का पार्ट 3। ओके, लेट अस स्टार्ट पार्ट 3। फर्स्ट वर्ड इज कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी माने होता है पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम। तत्कालीन जिसे कहते हैं हिंदी में, माने जो आपके समय, उस समय जिस समय की बात हो रही है, उस समय जितने लोग रहते हैं उनको कंटेम्प, जैसे मेरे समय, इस समय जो वो मेरे कंटेम्परेरी हैं। कालिदास के समय के जो रहे उनके कंटेम्परेरी रहे हैं, गांधी जी के समय के जो रहे उनके कंटेम्परेरी, माने जो जिस समय रहा है अगर उसके साथ के जो लोग रहे, पर्सन्स रहे हैं उसके साथ, तो उनको कहा जाता है लिविंग एट द सेम टाइम। एक समय में जितने लोग रहते हैं वह एक दूसरे के कंटेम्परेरी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गांधी जी इज नॉट माई कंटेम्परेरी, या आई एम नॉट द कंटेम्परेरी ऑफ गांधी जी। मैं गांधी जी का कंटेम्परेरी नहीं हूं क्योंकि गांधी जी का समय दूसरा था। नेक्स्ट है कन्विक्ट। कन्विक्ट माने होता है अपराधी। अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग, जिसने कुछ गलत किया हो, जिसने कुछ गलत किया हो, जिसने कुछ गलत करता है, अपराध करता है, उसको हम कन्विक्ट कहते हैं। CONVICT। क्रेडिबल, दैट व्हिच कैन बी बिलीव्ड। क्रेडिबल होता है CREDIBLE, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। कोई भी चीज हो सकता है क्रेडिबल। ओके, दिस इज क्रेडिबल, दिस इज नॉट क्रेडिबल, ये नहीं। तो आप क्रेडिबल माने जिस पर विश्वास किया जा सकता है। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी होता है द आर्ट प्रैक्टिस्ड बाय स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस और हमारे जो स्टेटमैन होते हैं, एक देश के जो राजनेता होते हैं, वो जो किसी चीज को, उनके जो एक आर्ट होता है जिसको प्रैक्टिस करते हैं, कैसे अपनी बात मनवाते हैं या कहते हैं, तो वो डिप्लोमेसी होती है। कूटनीति कहा जाता है हिंदी में, उसको कहते हैं इंग्लिश में डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी जिस देश की जितनी अच्छी होती है वह देश उतनी तरक्की करता है और खूब प्रोग्रेस करता है, डेवलप करता है। क्रेडुलस, क्रेडुलस होता है पर्सन हु इज वेरी सिंपल एंड इजिली बिहेव, बिलीव्स व्हाट इज टोल्ड, इजिली बिलीव्स व्हाट इज टोल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही क्रेडुलस होता है, बहुत विश्वासी होता है, किसी भी बात को मान लेता है। ऐसे लोग को लोग मूर्ख भी बहुत ज्यादा बनाते हैं। तो हमें बहुत क्रेडुलस नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज को थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करनी चाहिए, तो ये क्रेडुलस की बात होती है। ठीक है, सम पीपुल आर वेरी क्रेडुलस, सम पीपुल आर क्रेडुलस, क्रेडुलस होते हैं। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव अ पर्सन हु इज अपोज टू चेंज। ऐसा व्यक्ति जो भाई परिवर्तन का एकदम खिलाफ, माने वो परिवर्तन चाहता ही नहीं, जैसे है वैसे रहना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को रूढ़वादी या कंजर्वेटिव कहते हैं। बहुत खतरनाक होते हैं ऐसे लोग जो समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाना चाहते, जैसे थे वैसे रहेंगे, कंजर्वेटिव। सेंचुरी, अ पीरियड ऑफ 100 years। 100 साल के समय को सेंचुरी कहते हैं। आपने सेंचुरी, कोई भी 100 पीरियड, पीरियड ऑफ 100 years। ड्रॉट, वांट या लैक ऑफ रेन, बरसात की कमी या बरसात का ना होना, इसी को सूखा कहा जाता है, ड्रॉट। DROUGST। कार्गो, कार्गो माने होता है सामान, माल, भाड़ा, कार्गो। द गुड्स कैरिड बाय शिप, प्लेन और व्हीकल। इसी के नाम पर देखो, जो ट्रेन होती हैं, जो हमारे व्हीकल होते हैं, जो हमारे शिप होते हैं, प्लेन होते हैं, उनको दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक कार्गो शिप तो एक पैसेंजर शिप, एक कार्गो प्लेन तो एक पैसेंजर प्लेन। ऐसे ही मतलब एक माल, एक यात्री वाला, एक माल वाला, तो उसको कार्गो बोलते हैं। कार्गो माने होता है माल या सामान। तो कोई भी चीज होता है जो सामान ढोया हुआ जाता है उसको कार्गो कहते हैं। डेमोक्रेसी, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। भाई डेमोक्रेसी कौन है जाता? लोकतंत्र, लोकतंत्र माने लोगों का तंत्र, जहां पर लोग हों, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, और लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, और
लोगों के वास्ते। इसी को कहते हैं हम डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन साहब ने यही डेफिनेशन दी थी। एपिथॉप, एपिथॉप क्या होता है? वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब स्टोन्स आफ्टर वंस डेथ। देखते नहीं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका टॉम्ब बनाया जाता है, टॉम्ब स्टोन जो बनता है उसका, तो उस पर कुछ लिखा जाता है, उसी को कि फला डेट ये जो भी उसके लिख दिया जाए, उसी को हम लोग एपिथॉप कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, EPITAPH, एपिथॉप। एंड लास्ट वर्ड इज टुडेज ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट इज द a person who talks too much about himself, जो अपने ही बारे में बात करे, ईगोटिस्ट, और किसी की सुनता ही नहीं है। बहुत हमारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं, ईगोटिस्ट ही हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करते हैं, दूसरों को कुछ सुनते ही नहीं है। आप कोई भी बात करेंगे, सिर्फ वो अपनी बात करेंगे, सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? ईगोटिस्ट। ये वर्ड्स थे आज के, आप इसको यूज करिए, लर्न करिए, बार बार करिए, और अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग करिए, अपने वोकैब्स को स्ट्रांग करिए। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।